नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त मैं बिहार का सबसे चर्चित और हॉट सीट लोकसभा क्षेत्र शिवहर में हूं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र का ये मधुबन प्रखंड का इलाका है। यहाँ पे एनडीए के साझा उम्मीदवार लवली आनंद जनसंपर्क यात्रा में निकली हुई हैं, जहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हुई है और हमने कहा कि हम आज हमारी इनसे बात हुई और इनसे मैं बात करके कई सवाल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, चूँकि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने की उम्मीद है। मैम, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है कि शिवहर में होगा, चूँकि दो बहुत ही दिग्गज नेत्री इस मैदान में हैं और तीसरा एक एमआईएम भी इस मैदान में कूद गया है और जिसे लेकर पूरे बिहार में चर्चा है। यहाँ तो कोई टक्कर ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि अपार जन सैलाब है हर जगह और हमको तो नहीं लगता है किसी से कोई मुकाबला है। अब आप लोग को कैसे लग रहा है? हर वर्ग के लोग का, हर धर्म के लोग का, हर जाति के लोग का, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोग आज साथ हमको दे रहे हैं। और साथ इसलिए दे रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं लवली आनंद हूँ, हमें साथ इसलिए दे रहे हैं, इसलिए भी दे रहे हैं कि हाँ जो है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाना है, जो एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में देश काफ़ी आगे बढ़ा है। दूसरा, बिहार में आप देखिए, हम आए हैं यहाँ पर जेडीयू प्रत्याशी के रूप में और लोग देख चुके हैं नीतीश जी के काम को। नीतीश जी ने किस तरह से 2005 के पहले जो बिहार था आज तक लोग ने भूला नहीं है, उसे जंगल राज बोला जाता था। आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जो आगे बढ़ा है आज, तो वो माहौल है और लोग साथ दे रहे हैं। इसीलिए कि हाँ देखिए अब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कितना ज़्यादा, पहले रोड भी नहीं था, आज पुल पुलिया, रोड, बिजली, पानी, ये सारा कुछ है और रोज़गार भी है। कितने नौजवान को रोज़गार दिया गया, महिलाओं को देखिए किस तरह से हुआ गया, जीविका दिया गया, उसके फिर आशा, ये सब तरह का योजना है महिला को दिया गया है। बच्चियों को साइकिल दिया गया, बच्चियाँ आज आत्मनिर्भर है, पढ़ती है, उसको छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो बिहार की बात हुई, बिहार का नाम एक इज्जत से लिया जाने लगा है नीतीश जी के नेतृत्व में। उसी तरह से देश में यशस्वी जो प्रधानमंत्री जब से आए हैं वहाँ कितना सारा हो जाए, अब सब खाता में पैसा भी आ रहा है। ये आपको आयुष्मान योजना, वो सब जो है बीमा के तहत 5 लाख रुपये भी आ रहा है, राशन भी आ रहा है। गरीब को देखने वाला कौन था? मोदी जी आए तो घर घर में गैस दिया गया, धुएं से आँख लाल होता था, डॉक्टर के पास लोग जाते थे आई चेकअप कराने। लेकिन नीतीश जी ने मर्म को समझा, नीतीश जी और ये मोदी जी ये मर्म को समझे या नीतीश जी, दोनों का देखिए डबल इंजन के सरकार में देश और बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है और लोग अमन चैन चाहते हैं, लोग खुशहाल चाहते हैं। बिहार हो, खुशहाल देश हो, जात पात से, धर्म मजहब से पेट नहीं भरता है। काफ़ी लोग देख लिया है। आज जो लोग इस तरह की बात करते हैं उसको जनता समझ चुकी है कि आप जो विदेश में पढ़ती है बच्ची, उसको आप परिवार के है तो उसको आप चुनाव लड़ाते हो, लेकिन कोई एक गरीब का बेटी नहीं मिली, गरीब की बेटी या अपने कार्यकर्ता की। यहाँ पर भी जो मुस्लिम आबादी थी तो वहाँ पर आपको कोई नहीं मिला कि ये कैंडिडेट दें। तो ये लोग समझ रहा है। अब अपनी बेटी को ही आप बाहर से लाके चुनाव लड़ाते हैं तो देख रहे हैं आपके कार्यकर्ता है वो अपने गुमराह है, चुपचाप है कि किस जात की बात करके तो पेट भरेगा नहीं, और जात पात करके लोग बिहार को किस तरह से कहाँ पहुँचा दिया था 2005 से पहले, उसी तरह से देश में जो है पहले का आप देखिए किस तरह से करता था, किसी गरीब के तरफ ध्यान नहीं था। तो आज के समय जो है लोगों को चाहिए, ये आपको विकास चाहिए। ये भी तो आरजेडी वाले ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने पिछले 17 महीने में बहुत शानदार काम किया, कई लाख लोगों को नौकरी भी दिया है, इस चीज़ को भुनाया जा रहा है। अरे तो आप जान रहे हैं कि नहीं? आप और हम तो अच्छी तरह जान रहे हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं जान रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री कोई जो होते हैं उसका कलम नहीं चलता है तो किसी को रोजगार मिल ही नहीं सकता है। तो ये सब भरमाया जाता है। एक मुख्यमंत्री दे सकते हैं रोजगार की, एक उप मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर जो दिए हैं मुख्यमंत्री जी के कलम से गए। आपके सामने जो आरजेडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं आरजेडी से
कहा यह जा रहा है कि बहुत दिग्गज नेत्री हैं, लालू की शेरनी है और काफ़ी एक्टिव है और पढ़ी लिखी है, IAS की पत्नी है, इसे लेकर बिल्कुल मूर्ख है ना, हम लोग मूर्ख हैं। जनता जो है ना, अब देखते हैं जनता किसको क्या कर रही है। तो ये सब पर हम नहीं जानते हैं कौन दिग्गज है कौन नहीं। असली दिग्गज जो है जनता होती है, कोई दिग्गज नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब है जनता जिसको दे दे वही सब कुछ है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई सारे आरोप लगाए आपके पति के ऊपर, जी कृष्णैया का मुद्दा उठाया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमको कुछ नहीं कहना है, हमको ध्यान नहीं है कि हमको कौन गाली दे रहा है, कौन हमको सम्मान दे रहा है। हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम दिन रात लगे हुए हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों का भी यही कहना कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बिहार में मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। कहता है ना, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने का फुर्सत नहीं है। हम क्यों देखेंगे कौन हमको गाली दे रहा है? जिसको कोई मुद्दा नहीं है वो तो गाली दे या प्यार दे, सब हमारे लिए बराबर है। हम अपने लोगों को, सब लोग को कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो लक्ष्य है एक ही लक्ष्य है कि देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको भारी बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। अब की बार 400 पार, इसमें हम लगे हैं। हमारे पास उतना समय नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या है। असली दिग्गज जनता है, हम जनता के बीच जाते हैं और एक जनसैलाब है। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके लोग लवली आनंद को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि मेरा संबंध यहाँ 30 साल से है, 30 साल में तो आधी ज़िंदगी बीत जाती है। तो हमें यहाँ कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है। मेरे पति को 2-2 बार सांसद बना के यहाँ की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है। आज जनता की अदालत ही ना लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है, तो और लोग से हमें क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? हमें शिवहर की महान जनता ने सर्टिफिकेट दिया है और निर्दोष रहते हुए सबको ही दिया, सांसद बनाया, हमारे ऊपर है। शिवहर का जो मूलभूत समस्या है यहाँ कर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़क तो आप काफ़ी हद तक बढ़िया हो गया। पहले गड्ढा में सड़क है था कि सड़क में गड्ढा कुछ पता चलता था? 2005 से पहले या यहाँ मोदी जी जब से आए पूरा देश विकास की तरफ जा रहा है। लेकिन जो हमारा मुद्दा है रेलवे वाला पहले से भी था, सर्वे होके रखा है। जो मेन मुद्दा है जो सेंटर से संबंधित है वो हम सेंटर से कराएंगे, जो बिहार से संबंधित है वो बिहार से कराएंगे। और यहाँ हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जब भी लोगों ने हमें साथ दिया है, मैं वैशाली से भी सांसद रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं चुनाव मैदान में आई हूँ। लोकसभा का चुनाव जो होता है ये प्रधानमंत्री का चुनाव होता है देश में, ये ना कि विधायक का चुनाव नहीं है, सब लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें उम्मीदवार बना के भेजा है, नीतीश जी ने हमें उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पर जो है हम जब चुन के जाएंगे, शिवहर की जनता, महान जनता हमें वोट देंगे तो हम वहाँ प्रधानमंत्री चुनेंगे, यानी प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे। और दूसरे तरफ विपक्ष में आप पूछिए कौन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, कौन नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे रहा है, कौन उनके लायक दूसरे तरफ है। तो लोग वोट को बर्बाद नहीं करेगा। एक ही मात्र उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना। आखिरी सवाल है मैम, अगर आपको लोकसभा जाने का मौका मिलता है तो शिवहर के लिए विकास के मामले में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके लिए? हमारी तो बहुत सारी प्राथमिकता है। रेलवे तो है ही बंद पड़ा हुआ, जानते हैं कि जो भी चीनी मिल है वो पहले से भी रहा है। हम जब हम रहे इसमें सत्ता में रहे, जब हम जीत के भी गए, जहाँ भी गए, या हम सड़क पर रहे या सदन में रहे, हम ये मुद्दा को छोड़े नहीं। लेकिन अभी जब हमारी सरकार बनेगी नीचे से ऊपर, तो हमको नहीं लगता कि कोई काम मुश्किल होगा। जो भी यहाँ की समस्या है, चाहे रेलवे की समस्या हो, चाहे बंद पड़े हुए चीनी मिल की समस्या हो, चाहे हमको लगता है किसान का कर्ज माफ़ी का समस्या हो, चाहे और भी समस्या हो, उसके लिए लवली आनंद एक अच्छा वकील बन करके दिखाएंगी। और वकील का कोई जात नहीं होता है। जैसे लोग एक अच्छा वकील देखता है, एक अच्छा डॉक्टर देखता है कि बीमार क्षेत्र का इलाज डॉक्टर कर सके, उसमें कोई जात पात नहीं होता है। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ के लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। बहू और बेटी से ज़्यादा लवली आनंद को लोगों ने 16 साल से इधर से लोगों ने साथ दिया है। और पहले भी उन लोग का कर्ज रहा है। जब आनंद मोहन जी 2 बार सांसद रहे तब भी हमारे ऊपर कर्ज रहा। अभी मेरे बेटा को, चेतन आनंद को विधायक शिवहर में बनाया, लोगों ने वहाँ पर भी देखा किस तरह से विकास हुआ है। तो हमेशा से हर मुसीबत के घड़ी में
शिवहर के महान जनता ने हमें साथ दिया, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और अभी तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है। ये अनुकूल पर जब विपरीत परिस्थिति में लोगों ने साथ दिया तो हमें विश्वास भरोसा है कि अनुकूल परिस्थिति में लोग देंगे। लोग नीचे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी, ऊपर देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और काम करने के लिए लवली आनंद है उनका चौकीदार, इसलिए हमें पूरा भरोसा। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, ये जीत जनता की जीत है। ये आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी। यहाँ पर तो सभी लोग हैं, नीतीश कुमार जी, मोदी मैजिक काम करेगा शिवहर में? नीतीश जी की जीत तो नहीं, काम हुआ है। काम पर लोग भरोसा रखते हैं, बात पर भरोसा नहीं रख रहे हैं। अब लोग जनता ठगाने वाले नहीं है, जात पात के भ्रम में नहीं आएंगे। अब लोग को चाहिए रोजगार चाहिए। अब देखिए कि इस तरह से जितना कुछ हुआ है देश में, गरीब महिलाओं के लिए देखा गया है, खाते में पैसे आ रहे हैं, आप उसके बाद सारा कुछ दिया जा रहा है, इधर रोजगार दिया जाए, उसमें नहीं जाके जात पात में कहाँ जाएंगे? जात पात से पेट नहीं भरता है, सबसे ऊपर यही है। और सब लोग को भरोसा, मैं यहाँ के लिए नई नहीं हूँ, मेरा यहाँ बहुत पुराना रिश्ता है। लोगों ने हर परिस्थिति में, हर दुख के घड़ी में लवली आनंद को बहुत प्यार दिया है। यहाँ कोई जात पात धर्म मजहब नहीं है, सभी लोगों ने हमें प्यार दिया है। सब मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग चाहते हैं बस देश का विकास हो, कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए, यही लोगों की इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।